तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टरों का सोल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। तो अब मैं देने वाला हूँ चैप्टर ट्रायंगल का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ करके अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें। तो चलिए आइए ट्रायंगल के सारे क्वेश्चनों को देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, दो समद्विबाहु त्रिभुज बना लूँगा। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया समद्विबाहु, इसमें दो भुजा बराबर होंगे, और एक और त्रिभुज बना लूँगा, इसमें भी दो भुजा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेमिंग कर लेता हूँ ए बी सी, और इसका भी नेमिंग कर लूँगा पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं। ठीक है, कोण इसके क्या हैं, बराबर हैं, तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। देखिए पहले क्या बोला है, कोण जो है ना ये बराबर है, तो इस कोण को इस कोण के इक्वल कर दूंगा, इस कोण को इस कोण के इक्वल कर दूंगा, एंड इस कोण को इस कोण के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो कोण हमारे पास बराबर हो गए। अब अगर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण अगर बराबर होते हैं हमारे पास, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ गए ना। अब आगे बोल रहा है क्या, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 16:25। ठीक है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः है, जो इनकी ऊंचाई है ना ऐसे करके, ये इनकी ऊंचाई है, तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर डी रख लेता हूँ और यहाँ पर एस रख लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा और बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, वो पता है क्या होगा, वो ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 16/25, तो मैं लिख दूंगा 16/25 बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे में पी एस, और स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ए डी बटे में क्या हो जाएगा, पी एस। हमारे पास ए डी बटे में पी एस जो है ये आ चुका है, 4/5 आ चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन को। तो 4/5 है जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने है, दिए गए चित्र में बिंदु पी, हमारे पास ये चित्र दे दिया हुआ है, इसमें पी जो है ना, ए बी रेखा ए बी को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटती है। यहाँ पर आंतरिक रूप से इसमें किस अनुपात में बांटेगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आधा अधूरा है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 में बोला कि चित्र में यदि बी डी इक्वल टू सी डी, मैं लिखते जाता हूँ जो जो बोला, बी डी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी। ठीक है, ये पहला बात बोला हुआ है। आगे क्या बोला, फिर बोला कि सी डी इक्वल फिर बी डी इक्वल टू सी डी हो गया ना, सी ई इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी ई इक्वल टू ए ई। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, कोड बी ए डी इक्वल टू कोड सी ए डी। ठीक है, मैंने इसको भी कॉपी पर अपना लिख लिया। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है, कोड ई बी सी इक्वल टू कोड ई बी ए। ठीक है, इसको मैंने अपने कॉपी पर लिख लिया। तो निम्नलिखित में सत्य कौन सा है, तो मैं एक त्रिभुज जैसे बना हुआ है वैसे बना लेता हूँ पहले, ए बी सी, और यहाँ पर ए डी हो गया, यहाँ पर बी ई हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारे पास
ये वाला हमारे पास फिगर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिगर, और बाकी सारा जानकारी जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। बी डी इक्वल टू सी डी है, जो बी डी है ये सी डी के इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर हो गया। फिर सी ई जो है ये ए के इक्वल है, सी ई जो है ना ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, कोड बी ए डी कहाँ पर है, तो ये कोड है बी ए डी, ये नहीं है बी ए डी, यानी कि ये वाला कोड, माफ़ कीजिएगा ये वाला कोड है ना बी ए डी, इक्वल टू कोड सी ए डी, ये वाला कोड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोड बराबर हो गया हमारे पास। फिर क्या बोला है, कोड ई बी सी कहाँ पर है, तो ई बी सी कोड जो है ये वाला है, और साथ ही साथ इक्वल टू ई बी ए, कोड ई बी ए, यानी कि ये दोनों कोड बराबर होगा, ठीक है। चलिए इतना तक हो गया ना। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन मिले हुए हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। देखिए अगर अगर त्रिभुज ए बी सी में बात करें हम, तो जो यहाँ पर कोण बी ए सी है ना, बी ए सी, कोण बी ए सी का समद्विभाजक हो रहा, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा करके होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूँकि ऐसे लिख देंगे, चूँकि कोण ए का समद्विभाजक क्या है, ए डी है, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो कोण ए का समद्विभाजक अगर है तो मैं क्या करूँगा, ए बी बटे में ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये कोण था ना, ये कोण था, तो इससे भुजा ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना बटे में इतना लिख लेंगे पहले, और इक्वल टू इस कोण के सामने ये वाला बी डी है ना, तो बी डी, और इस कोण के सामने कौन सा भुजा है, तो सी डी है, तो ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी डी कोण सी डी है, तो क्या मैं इसको कैंसिल करा सकता हूँ, क्योंकि बी डी सी डी इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, ऐसे करके। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी में गुणा करेंगे 1 में तो ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी देखिएगा तो कोण ए बी सी का जो है ना ये समद्विभाजक हो रहा, चूँकि कोण बी का समद्विभाजक क्या है, यानी कि बी है ना, बी है। इसके लिए क्या हो सकता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बी जो है समद्विभाजक है कोण ए बी सी के लिए, तो ये जो कोण है ना, ये वाला कोण इस भुजा से जुड़ा हुआ है और इस भुजा से जुड़ा हुआ है, तो मैं लिख लूँगा ए बी बटे में बी सी, और ए बी जो है और बी सी जो है ऐसा, इसका दोनों का अनुपात हो गया, और ये कोण दोनों बराबर है ना, इस कोण के सामने ये वाला भुजा है तो ए ई, और बटे में क्या हो गया, इस कोण के सामने ये वाला भुजा है, बटे में क्या हो गया सी ई, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ए ई इक्वल टू हमारे पास क्या है, सी ई इक्वल टू ए ई है ना, तो ये दोनों हमारे पास बराबर हो गया, तो मैं इस दोनों को कटा लूँगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ के होंगे आप। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ए बी जो है ये ए सी के इक्वल है, ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और यहाँ पर ए बी जो है ये बी सी के इक्वल है, ए बी जो है ये किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। इस दोनों का अगर समीकरण को हम लोग देख लें तो ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी जो है बी सी के इक्वल है, तो ए बी बी सी के इक्वल हो गया, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आ गया मेरे पास। आइए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या मैच कर रहा। क्वेश्चन 47 के लिए, 47 नहीं बल्कि 48 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 47 तो मैंने आपको बताया था, कुछ मिस्टेक लग रहा। 48 के लिए हमारे पास तीनों भुजा बराबर आया हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, लेकिन ऑप्शन बी दे रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी कैसे कैसे हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने है। मैं सबसे पहले अपने कॉपी पर फिगर इसका बना लेता हूँ। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का, और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें बोला हुआ है ये 2 है और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर पी क्यू दे दिया हुआ है 2 6, और यहाँ पर 3 दे दिया हुआ है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने फिगर को बना लिया हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी, जो पी क्यू है ये समांतर किसके हैं, बी सी के, ठीक है। अब क्या बोला, ए पी इक्वल टू 2, तो ए पी हमारे पास 2 है, आप देख सकते हैं,
पी बी इक्वल टू 6, पी बी इक्वल टू 6 हो गया, पी क्यू इक्वल टू 3, पी क्यू इक्वल टू 3 हो गया। तो बी सी का मान सेंटीमीटर में फाइंड करना है। चलिए बी सी का मान तो बिल्कुल निकाल देंगे हम, ठीक है। बी सी का मान निकालना है मुझे, ठीक है। देखिए बी सी कहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है ना। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। हमारे पास पी क्यू जो है ये समांतर है किसके, यानी कि बी सी के है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोड बराबर हो जाएगा। डबल से दे दिया तो इसको सिंगल से कर दूंगा। यहाँ पर ये दोनों कोड बराबर हो जाएगा। कैसे, ये दोनों कोड एकांतर कोड से, ये दोनों कोड एकांतर कोड से। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये वाला, ये त्रिभुज समरूप पता है किसका होगा, बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है। तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो त्रिभुज ए पी क्यू जो होगा ये समरूप किसके हो जाएगा, ए बी सी के, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझिए बात को ना। अब देखिएगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। देखिए तो अगर दोनों हमारे पास समरूप हो गया तो ए पी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास पी क्यू जो है ना बटे में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। समझ की बात को ना। अब देखिए ए पी जो हमारे पास है ये कितना दिया हुआ है, 2। ए बी जो हमारे पास है, ए बी इक्वल टू कितना दिया, 6 + 2 = 8 बराबर। पी क्यू जो हमारे पास है ये कितना दे दिया हुआ, 3। हमारे पास बी सी है वो नहीं दे दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 चौका 8, 4 3 12, यानी कि बी सी का मान कितना आ गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ के। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जो बी सी पूछा हुआ है ये आ गया हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए हमारे पास बी सी का मान कितना है, 12, यानी कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छा से, देखिएगा। क्वेश्चन 50 से हमारे पास त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, ठीक है। दो त्रिभुज मान लेंगे ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ बनाते हैं त्रिभुज, क्वेश्चन 50 है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास, डी ई एफ। समझ गए। अब देखते हैं आगे। दोनों के दोनों समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। 9 और 16 है ना। चलिए 9 हो गया और 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, 9 + 16 हो गया। तो ई एफ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो बी सी जो होगा वो क्या होगा, ई एफ इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4.2 है, ठीक है। ई एफ का मान सेंटीमीटर में। तो बोला कि बी सी का मान जो होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को समझा दिए हम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। देखिए तो इन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि संगत भुजा बी सी और बटे में ई एफ के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्षेत्रफल का कितना दिया हुआ है, 9 और बटे में कितना हो गया, 16। बी सी का मान हमारे पास फाइंड करना है हमको, ई एफ का मान हमारे पास 16 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे ढंग से तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ जाएगा, 9 बटे में 16 बराबर बी सी बटे में यहाँ पर 1.6 है ना, 1.6 की यहाँ पर कुछ और है। ई एफ का मान है हमारे पास कितना है, ओहो ई एफ का मान 4.2 है, मैं यहाँ से लिख दिया था, ठीक है। तो 4.2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 4.2 लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4। बी सी बटे में कितना हो गया, 4.2 हो गया, ठीक। अब हम गुणा करेंगे तिरछा तिरछे। तो पहले कटा लेते हैं, 2 दूनी का 4 और यहाँ पर 2.1, ठीक है। 21 दूनी के पहले से हो गया, 21 से 63 हो गया, तो 6.3 और बटे में 2 हो गया। हमारे पास बी सी इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। इसको अगर घटाते हैं हम लोग तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को नीचे ला सकते, इसको हटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें भाग लगा लेते हैं, 20 में 63 में 20 से, तो 20 3 60, 3 बचेगा,
फिर पॉइंट लग जाएगा 20 से कम 20, 10 बचेगा, 20 बचे कितना हो गया 100। तो 3.15 हो गया हमारे पास, 3.15 आंसर हो गया। ठीक है, BC का मान हमारे पास 3.15 आ गया। आइए ऑप्शन को देखते हैं, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, BC का मान देखते हैं 3.15। देखिए BC का मान हमारे पास आ चुका है 3.15, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है। देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास त्रिभुज है ना कोई, तो अगर हम तीनों भुजा, देखिए कि त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु कहा जाता है। अगर हम लंब लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया, तो ABC नाम इसका हो गया। एक लंब ऐसे करके, दूसरा लंब ऐसे करके, तीसरा लंब मान लीजिए कि ऐसे करके हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके जो बिंदु हैं, जो मिलने वाले तीनों हैं, ठीक है, मिलान बिंदु को कहा जाता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग लंब केंद्र। क्या बोलेंगे, क्योंकि लंबी तो है ये वाला, और ये वाला लंब है ना, और ये वाला लंब है ये वाला, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ऊंचाई बोला हुआ है, तो हम लोग लंबी लेते हैं ना, लंबवत ही ऊंचाई लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो लंबवत बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने समझा दिया। लंब बिंदु हो, लंब केंद्र बोल देंगे ऐसे करके। ठीक है, लंबवत बिंदु नहीं, मैंने गलती कर दिया, माफ़ कीजिएगा, लंब केंद्र कह देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 52 है। सभी वर्ग होते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वर्ग जो हमारे पास छोटा है, बड़ा है, जो भी है, हम क्या कर सकते हैं उसको बिल्कुल एक दूसरे को, वो बिल्कुल एक दूसरे के समरूप होता है, ऐसे करके सोच सकते हैं आप। ठीक है, वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास समरूप त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समरूप होते हैं। ठीक है, जो वृत्त होते हैं एक दूसरे के समरूप होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 52 तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो 52 का हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, समरूप, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो अगले पेज पर है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 52 का आंसर आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी 52 दे रहा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए मैं जो भी दिया हुआ यहाँ पर 52 बोला है ना, तो मैं भी इसको 52 बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 बार 52 दिया हुआ है। तो बोला यदि L समांतर M, ठीक है, यानी कि ये वाला L है, ये वाला M है, दोनों के दोनों समांतर है, तब D का मान होगा। जो D का मान होगा क्या होगा, देखिए अगर ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक है, तो ये दोनों कोण मिलाकर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक ही ओर के अंतःकोण। और इस दोनों का माप जो होता है ना, दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोण हमारे पास क्या है, 3D + 50, 2D + 20। ठीक है, तो दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। 3D + 50, मैं अपनी कॉपी पे लिखता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 52। तो 3D + 50 और फिर क्या बोला, 2D + 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए। 3D + 50 को लिख दिया, प्लस 2D + 20 = 180 डिग्री। 3D + 2D = क्या हुआ, 5D। 50 20 कितना हुआ, 70 हुआ है ना, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए 5D = कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, है ना। 5D = कितना हो गया, 110 डिग्री। 5 से कटाएंगे तो 22 5 110 हो जाएगा। D बराबर कितना हो गया, 22 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए हमारे पास D का मान आया कितना डिग्री, 22 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए तो 22 हमारे पास है, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन 53 में देख सकते हैं, ये हमारे पास फिगर भी दे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझा दें। देखिए त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA के। OBA के, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है अपने आप में।
कोड सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ पर सी डी ओ ना ये 70 डिग्री है। फिर बोला कोड बी ओ सी बराबर 115 डिग्री, यहाँ पर बी ओ सी जो है ना ये वाला कोड 115 डिग्री है, ठीक है। तो कोड डी ओ सी का मान होगा, डी ओ सी कहाँ पर है, डी ओ सी ये वाला कोड का मान क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे करके निकाल देते हैं, क्या लफड़ा लेना है। यहाँ पर दोनों मिला कर 180 होगा, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है रैखिक युग्म बन रहा, दोनों मिला कर 180 डिग्री होना चाहिए। ये 115 बोला कि हमें, तो ये क्या होगा 180 में से अगर हम घटा लेंगे 115 को तो क्या मिलेगा, यानी कि 65 डिग्री मिलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देख भी सकते हैं कि 180 में से 100 अगर हम 15 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 7 में से एक कितना हुआ 6, ठीक है, एक में से एक जगह 0, वो 65 डिग्री आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। चलिए तो हमारा ऑप्शन में मैच कर गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सिंपल है, क्या कीजिए ना, हमारे पास भुजा का अनुपात दे दिया हुआ ना, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छा बिल्कुल समझ में आ सके, ठीक है। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो हमारे पास जो भुजा दिया हुआ है उसका अनुपात संगत भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। तो हमारे पास जो संगत भुजा दी होगा, देखिए संगत भुजा जो हमारे पास है 4:9 के अनुपात में है ना, तो 4/9 करेंगे और इसका अनुपात करके 4:9 हो गया ना, इसका और इसको होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 9 का स्क्वायर 81 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 16:81, यानी कि ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने, ठीक है। क्या बोला कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखिए, तो हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल दोनों बिल्कुल मैच कर रहा है, एक ही जैसा, ठीक है, देख रहे हैं ना सब कुछ अच्छा ये इसी के जैसा है। तो इसका भी आंसर वही होगा ना, 4 चौका 16 बट और 9 81, 16:81 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अगर क्वेश्चन में 54 समझ गए तो क्वेश्चन नंबर आप 55 भी समझ जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें सी मैच कर रहा, ठीक है। 16 अनुपात कितना हो गया 81, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने है, ठीक है। तो बोला त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना लिया ए बी सी नाम का एक त्रिभुज। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 में, तो हमारे पास ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, ए बी के मध्य बिंदु डी है और ए सी के मध्य बिंदु हमारे पास क्या है ई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर क्या हो गया बी सी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला डी ई समांतर बी सी हमारे पास हो गया, और क्या बोला बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब डी ई का मान होगा बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी जो है ना ये 8 सेंटीमीटर है, तो डी ई का मान जो होगा ये क्या होगा, थोड़ा सा आपको रुक कर बताते हैं हम, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास डी है ना और ई जो है ये मध्य बिंदु है किन किन भुजा का, तो क्रमशः ए बी का और ए सी का, यानी कि डी मध्य बिंदु ए बी का तो ये दोनों बराबर, और ई अगर मध्य बिंदु है किसका ए सी का, तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाया गया होगा, ठीक है। देखिए ये नियम क्या कहता है, तो अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा के आधी होती है। बहुत तेजी में पढ़ दी है, समझ में नहीं आया, फिर सुनिए। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो यह रेखा जो होती है
वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर तो है ही, साथ ही साथ तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है, यानी कि इसका आप BC का आधा करेंगे ना, तो आधा करने पर DE के इक्वल होगा। तो देखिए DE इक्वल टू लिख सकते हैं हम, अगर ऐसा बात है तो हाफ ऑफ BC। हमारे पास BC का मान कितना है, यानी कि 8 दे दिया हुआ है, तो DE का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 2 चौका 8 हो गया, यानी कि DE का मान कितना आ गया, 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए हमारे पास आंसर है 4, यानी कि ऑप्शन हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पर मैच कर गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हमारे पास मैच कर गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57, तो थोड़ा सा बुक को ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 हमारे सामने है, बोला कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज मान लूँगा ABC। इसमें AB इक्वल टू 6.6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम त्रिभुज ABC बनाएं, इसमें सबसे बड़ा जो भुजा है ना, देखिए यहाँ पर तो 6√3 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है ना, तो सबसे बड़ी भुजा जो है 12 है, यानी कि AC है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐसा त्रिभुज बनाऊँगा। ठीक है, आप बोलेंगे ये बिल्कुल आप कैसे समझ गए कि ऐसा त्रिभुज बनाएंगे आप। ठीक है, देखिए एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा त्रिभुज बनेगा, आपका भी अगर ध्यान देंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो AC हमारे पास कितना है, देखिए AC हमारे पास 12 है, तो चलिए 12 लिख लेते हैं यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला हुआ, AB इक्वल टू 6√3, AB इक्वल टू कितना हो गया, 6√3 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर। अब क्या बोला हुआ यहाँ पर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो हमारे पास AC का सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और फिर AC का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 6√3 का, क्या होगा, 6 6 का 36 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो 36 × 3 कितना होगा, तो 36 18 का 88 3 10, यानी कि 108 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 108 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आपको। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, मैंने इतना लिखा था, आपको समझ में आया था। और यहाँ पे क्या करते हैं, AB का स्क्वायर करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6√3, इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 108 मिलेगा, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, तो देखिए 108 को 36 को छोड़िए, 6 6 2 14, जहाँ से 3 1 4 144 हो गया। तो देख सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया और हमको क्या मिला, तो मैंने कर्ण का जो स्क्वायर है एक किया, यानी कि एक भुजा का जो स्क्वायर किया, कर्ण का स्क्वायर छोड़िए पहले, एक भुजा का स्क्वायर किया और ये जो भुजा का स्क्वायर किया, तो ये किसके इक्वल है, तो दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है ये। ठीक है, दो भुजा हमारे पास है ना, AB और BC, तो इनके वर्ग कीजिए, वर्ग हो गया हमारे पास, के योग कीजिए, योग कर दिए, तो इन दोनों के बराबर है ये भुजा। तो ऐसे करके हमारे पास ये जो त्रिभुज बना, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बना, और जो हमारे पास ये वाला सबसे बड़ी जो भुजा है, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण B का मान हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला कि B बराबर है, तो किसके बराबर है, तो 90 डिग्री बराबर है, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन C को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें बिल्कुल जो कोड जो पूछता है, अधिकांश है चांस की जो बड़ा भुजा है ना, ऐसे आप तो समझ गए होंगे ना, मैं लंबा चौड़ा कहानी नहीं कहूँगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखिए दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है ना, ये 9:4 है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, ठीक है, आपको मैं बता दूँ, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, मान लीजिए कि A/A', तो क्या होता है,
यानी कि भुजाओं के अनुपात, यानी कि एस एक भुजा हो गया, दो हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। पहले का क्षेत्रफल ए है, दूसरे का क्षेत्रफल ए डैश है। पहला का जो भुजा है उसको मान लेते हैं एस है, दूसरा का भुजा क्या है एस डैश है, ठीक है। और दोनों के दोनों जो त्रिभुज है उस क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल हमारे पास जो दिया ना, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास कितना दिया, 9:4 दे दिया हुआ, ठीक है। चलिए 9:4 कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा एस बटे में एस डैश, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, तो 3 बटे में कितना आ गया 2, एस बटे में क्या आ गया एस डैश, यानी कि भुजाओं का अनुपात 3:2 आ गया। आइए ऑप्शन को देखते हैं, क्वेश्चन 58 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है 3:2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मैच, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है, देख सकते हैं आप यहाँ पर है। तो त्रिभुज ABC में P तथा Q भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। ABC में है ना, ये त्रिभुज हमारे पास ABC हो गया, ABC, इसमें P और Q जो है ना, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया। क्या बोल रहा P और Q के बारे में, भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है, आप समझ गए। P और जो Q है ना, भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर, और Q जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों बराबर। इसको मैच करा लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, अब बोला कि BC = 4 सेंटीमीटर, तो PQ का मान होगा, BC = कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये PQ जो है ना इसका मान क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये Q है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया, और फिर से एक बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, एक बार फिर से बताता हूँ। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, और तीसरी भुजा के ये वाला जो तीसरी भुजा के ये वाला जो है ना, यानी कि PQ तीसरी भुजा की क्या होती है आधी होती है, तो ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, PQ का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, बस हो गया, ठीक है। आई ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए हमारे पास 2 आंसर आ चुका है, ऑप्शन कौन सा है बी, ठीक है। ऑप्शन बी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग उतना होता है, ये तो बिल्कुल 180 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज समझते हैं, हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। चक्रीय चतुर्भुज ये मान लीजिए कि ये चतुर्भुज हमारे पास है, ये बिल्कुल वृत्त के अंदर रहेगा, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके आमने सामने कोण मिलाकर के 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे सारे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है।